हम 195 कंट्रीज का अगर कंपैरिजन करते हैं तो टॉप 5 इकोनॉमीज में रशिया और इंडिया आता है। और अगर ये बात सच है कि ये डेड इकोनॉमीज है तो खुद अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर टिम कुक और जो है टेस्ला के मालिक एलोन मस्क, Stocks are sinking sharply right now. The Dow is down. अभी इन्होंने बोला था हमारी जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है। एक आईपीओ निकला था छोटा सा, उसकी जो सब्सक्रिप्शन है इट इज मोर देन 50 टाइम्स। पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मैं तो चौंक गया हूं सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूं। 1,000 करोड़ रुपए चाहिए तो 1 लाख करोड़ रुपया लोगों ने इकट्ठा करके डाल दिया। 1 लाख करोड़ रुपए, ये एक आईपीओ का हाल है। और डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि भाई डेड इकोनॉमी है, वो डेड नहीं है, डैड है, तेरा बाप है हम लोग। ज्यादा इंपॉर्टेंस यूएन इंडिया को दे रहा है। देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये तो इंडिया को बोलता था, आज भी बोलता है माय फ्रेंड इंडिया। भाई तुम फ्रेंड भी कह रहे हो, उसके ऊपर टैरिफ भी लगा रहे हो, उसको बोल रहे हो कि इसके कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नहीं है, जबकि इसके खुद एलोन मस्क आके इंडिया में इन्वेस्ट करके अभी टेस्ला के शोरूम ओपन किए। ये दुनिया को बेवकूफ बना रहा है कि ये साबित कर रहा है कि मैं जो हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केस स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया था, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत हर भारतीय खरीदारी में देश हित को ही प्राथमिकता देगा और हर चीज भारत में ही खरीदारी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जब देश का हर नागरिक, हर दुकानदार भारत में बनी चीजों को ही खरीदेंगे तो भारत के तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के जिम्मेदार भी भारत के नागरिक ही होंगे। और मोदी के इस बयान को सुनकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला, तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। और आज दुनिया का सबसे बड़ा जोर ट्रंप ने क्रैक ये किया है कि इंडिया और रशिया की जो इकोनॉमीज है वो डेड इकोनॉमी है। दोस्तों, ये बात इग्नोर करने वाली नहीं है। अगर हम 195 कंट्रीज का अगर कंपैरिजन करते हैं तो टॉप 5 इकोनॉमीज में रशिया और इंडिया आता है। और अगर ये बात सच है कि ये डेड इकोनॉमीज है तो खुद अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर टिम कुक और जो है टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने अपनी फ्रेंचाइज और अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में क्यों लगा रखे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक तरफ 25% टैरिफ और दूसरी ट्रंप को सबसे बड़ी जलन ये है कि आज भी इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, उनसे ऑयल ले रहा है, उनके साथ जो है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना के ब्लॉक में इंडिया जाता दिखाई दे रहा है और ट्रंप सिर्फ वावेला और शोर मचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो इंडिया को बोलता था, आज भी बोलता है माय फ्रेंड इंडिया। भाई तुम फ्रेंड भी कह रहे हो, उसके ऊपर टैरिफ भी लगा रहे हो, उसको बोल रहे हो कि इसके कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नहीं है, जबकि इसके खुद एलोन मस्क आके इंडिया में इन्वेस्ट करके अभी टेस्ला के शोरूम ओपन किए। ये दुनिया को बेवकूफ बना रहा है कि ये साबित कर रहा है कि मैं जो हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। देखिए, अंग्रेज लोग जो है इनकी एक पॉलिसी है कि देयर इज नो फ्री लंच। ठीक है, लंच नहीं है। तो ये तो एक दोगला पॉलिसी चला रहे, ट्रेड भी खराब नहीं करना चाहते और अपना जो है रोब भी जमाना चाहते हैं कि वी आर सुपर पावर, राइट। और यही जो है इनकी मेरे ख्याल से एक जवाल का भी इंशाल्लाह एक ज़रिया बनेगा, क्योंकि अगर आप मुनाफिकत किसी के साथ कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है अगर वो उस दूसरे शख्स को उस मुनाफिकत का पता चले तो इसका जो है रिएक्शन आएगा और ठीक ठाक आएगा। और इंडिया भी छोटी मुल्क नहीं है, वो भी 2.5 अरब के लोग हैं, वहाँ पे बड़ी इकॉनमी है। इंशाल्लाह
ट्रम्प को जो है वो नुकसान भुगतने होंगे। हाँ, ट्रम्प इस वॉर में हारेगा। इंशाल्लाह वो हारेगा, क्योंकि जो है गजा और फ़लस्तीन के जो है मजालिब भी इन्हीं ने किए। इसी ने किया। अभी देखिए कि ट्रम्प तो कह रहे हैं इंडिया फेल मान रहे हैं, मान लिया जी फेल इकोनॉमी है। इस वक्त इंडिया और रशिया आपस में इस तरह खड़े हैं। ट्रम्प ने बोला आपने रशिया से तेल नहीं ले, इंडिया बोला लूंगा। इसने बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे मैं बैन लगाओगे, इन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने बोला मुझे F-35 लेने का नहीं लेना, Su-57 रशिया से लेंगे। तो ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प को एक के बाद एक शटअप कॉल देती रही। वो ट्रम्प बिलबिलाता रहा, गुस्से से तड़पता रहा, इंडिया को नहीं फर्क पड़ा। वो कह रहा करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हमें जो लगेगा हम वो करेंगे। देखिए जी, एक सॉवरन कंट्री की पॉलिसी भी यही होगी, जो फॉरेन पॉलिसी मेरी कंट्री के वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। हाँ। अगर मुझे किसी मुल्क के साथ ट्रेड में फ़ायदा है तो मैं उनके साथ करूंगा ना। Yes, आप कौन होते हैं वो मेरे कंट्री के पॉलिसी में टांग अड़ाने वाले? तो इंडिया वो ठीक कह रही है। और ट्रम्प जो है हर मुल्क में दुनिया में जितनी फसाद है वो ट्रम्प ने मचाई हुई है। हाँ। क्योंकि अब ये जो है शायद मसला भी बन जाए, लेकिन ट्रम्प को चाहिए कि अपनी मुल्क पे तवज्जो दे, अपनी इकोनॉमी भी तवज्जो दे। अमेरिकन खुद बड़े मुश्किल में आ गए हैं इसकी वजह से। अमेरिकन भी मुश्किल में आए हैं। अब इन्होंने बोला था कि हमारी जो इकॉनमी है वो डेड इकॉनमी है। एक IPO निकला था छोटा सा, उसकी जो सब्सक्रिप्शन है इट इज़ मोर देन 50 टाइम्स। यानी कि हमें अगर 1,000 करोड़ रुपए चाहिए तो 1 लाख करोड़ रुपया लोगों ने इकट्ठा करके डाल दिया। 1 लाख करोड़ रुपए, ये एक IPO का हाल है। और डोनाल्ड ट्रम्प बोलता है कि भाई डेड इकॉनमी है। वो डेड नहीं है, डैड है, तेरा बाप है हम लोग। अब आते हैं इनका कोऑर्डिनेटेड अटैक का। दोस्तों, जो हम देख रहे हैं आज की डेट पे डोनाल्ड ट्रम्प और उसकी जो पूरी कबाल है, उन्होंने जैसे उधर टर्न्स लेकर वो हमारे ऊपर तंज भी कस रहे हैं और स्क्रूज को थोड़ा सा टाइट करना उन्होंने शुरू कर दिया। और हम भी बैक डाउन नहीं कर रहे, हम भी उनको उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दे रहे हैं। हमारे जयशंकर जी, हमारे हरदीप पुरी जी और हमारे जितने भी फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं, इन्होंने जवाब दिया है, इंक्लूडिंग मोदी जी। ये सारा कुछ मैं अब कवर करूंगा। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर, जो उन्होंने अनाउंस किया 25% का टैरिफ भारत के ऊपर। और उनकी जो पूरी की पूरी कैबिनेट है, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, एंटी इंडिया कैंपेन उन्होंने करना शुरू कर दिया है। राहुल गंदगी को तो इससे बढ़िया मौका को मिल नहीं सकता था, लेकिन आज उसके ऊपर टच नहीं करेंगे। राहुल गंदगी इज नॉट रेलिवेंट एनी मोर।